आपका परिचय? मेरा नाम उपेन्द्र शुक्ला है। मेरी धर्मपत्नी सिमरन उपेन्द्र शुक्ला जनपद सदस्य हैं सोहाबल ब्लॉक पे। क्या प्रॉब्लम क्या है? सर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ग्राम पंचायत करसरा तहसील कोठी में बिटनरी की पशु औषधालय की ज़मीन है, जो कि ये जो संस्था है 25 से 30 साल 40 साल पुरानी संस्था है, लेकिन यहाँ पे अतिक्रमणकारियों द्वारा पूरी जमीन जो पशु औषधालय की जमीन है उस पे उसके रास्ते तक को अतिक्रमण कर लिया गया है। और सबसे बड़ी विषय ये है कि जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको धीरे धीरे जर्जर करके खत्म कर दिया गया है। आज ये स्थिति हो चुकी है कि वहाँ पे डॉक्टर के अंदर जाने की व्यवस्थाएं नहीं, क्योंकि चारों तरफ से दुकानें बना ली गई हैं। डॉक्टर के अंदर जाने का मतलब डॉक्टर अस्पताल के अंदर नहीं जा पा रहा है, कोई रास्ता ही नहीं है, चारों तरफ से दुकानें बना ली गई हैं। इस मुद्दे को लेकर मेरी धर्मपत्नी के द्वारा 1 साल पूर्व तहसीलदार महोदय एसडीएम महोदय को पत्र लिखा गया, तो 6 से 7 महीने तहसीलदार इस मुद्दे पे गंभीरता ही नहीं लिए। फिर राहुल सिलाडिया जी जब एसडीएम रघुराज नगर ग्रामीण आए तो उनके द्वारा ये पत्र भेजा गया तहसीलदार महोदय को, किसी तरह कार्रवाई हुई और ये पूरा मुद्दा 8 महीने चला। लेकिन जब तहसीलदार महोदय ने इस मुद्दे पे अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध आदेश जारी किया अतिक्रमण खाली करने का, लेकिन अतिक्रमण खाली कराने आदेश के बावजूद भी तहसीलदार महोदय उस अतिक्रमण को खाली कराने में असमर्थ हैं और अतिक्रमणकारियों द्वारा एसडीएम कोर्ट में अपील की गई। 5 महीने से लगातार पेशी पे पेशी, हर 10 दिन में पेशी चलती है। आप इन केसेस के माध्यम से देख सकते हैं कि लगातार मुझे पेशी दी जा रही है और इस मुद्दे पे कोई भी निर्णय नहीं हो रहा है। आम जनमानस, कम से कम 25 गांव उस गांव से जुड़े हुए हैं और हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और हर घर में जानवर हैं, लेकिन उन जानवरों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कोई भी डॉक्टर की टीम वहां पे जा भी रही, लेकिन डॉक्टर के बैठने की व्यवस्था नहीं है। हफ्ते में 2 दिन डॉक्टर की नियुक्ति है कि हर हफ्ते वहां पे आएगा। सरकारी पशु चिकित्सालय है? जी सर, सरकारी है ना? सरकारी पशु चिकित्सालय। और सरकारी पशु चिकित्सालय में लोगों ने अतिक्रमण किया है? जी बिल्कुल सर, यही है? बिल्कुल सर। और आप कंप्लेन कर रहे हैं गवर्नमेंट के पास ही? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के पास ही आप कंप्लेन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और तहसीलदार और एसडीएम जी अपने ही सरकारी अस्पताल का अतिक्रमण नहीं खाली करवा पा रहे हैं और आप दौड़ रहे हैं पिछले 1 साल से? 1 साल से मैं लगातार दौड़ रहा हूँ। मेरी पत्नी प्रेगनेंसी पे है, वो लगातार एसडीएम कोर्ट, तहसील कोर्ट जा रही हैं। पूर्व में इस अतिक्रमण के लिए उन्होंने 3 दिन का धरना दिया था, तो एसडीएम उस समय गुप्ता जी थे, उनके द्वारा आश्वासन मिला था कि हम इसको जल्द से जल्द खाली कराएंगे, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं है। आगे आप क्या चाहते हैं इसमें? सर ये देखिए, ये 26 लोगों के नाम हैं जो कि गलत तरीके से हैं। मैंने या पशु विभाग ने सिर्फ बिटनरी की जमीन को खाली करवाने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन तहसीलदार और पटवारी की मिलीभगत की वजह से कि ये ग्राम नक्शा विहीन है, अगर ये हम 26 लोगों का नाम दे देंगे तो जनप्रतिनिधि का नाम खराब होगा और जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को साइलेंट कर लेंगे और हमें अतिक्रमण नहीं हटाना पड़ेगा। मतलब आपने शिकायत की थी 4-5 लोगों का अतिक्रमण हटाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन पटवारी और तहसीलदार में उसमें 26 नाम जोड़ दिए? 26 नाम जोड़ दिए। मतलब वही मिले हुए हैं। हमने कहा था कि बिटनरी की जमीन को खाली कराइए, बिटनरी की जो हॉस्पिटल है उसकी जमीन खाली कराने को, लेकिन उन्होंने आयुर्वेद की जमीन और चारागाह की जमीन, अलग अलग जमीन को, पूरे मुद्दे को इस मुद्दे पे जोड़ दिया गया, जिस कारण हम परेशान हो रहे हैं और हमारा विरोध भी हो रहा है, जिसकी हमने शिकायत नहीं किया उसके मतलब मजे में है पटवारी और तहसीलदार? बिल्कुल। और दुश्मनी हो रही है आपकी? मेरी, क्योंकि वो पैसे भी ले लिए और जमीन है सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन को बचाने के आप प्रयास कर रहे हैं? जी जी। और आपके हाथ में आ रही है दुश्मनी? सिर्फ दुश्मनी आ रही है। मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सब कुछ। पैसे किसने लिए अभी आप बोले? इसमें तहसीलदार पटवारी पैसे लिए, इसमें स्पष्ट होता है, क्योंकि तहसीलदार अपने आदेश का पालन नहीं करवा पा रहे हैं। 19 तारीख का समय दिया गया था कि आप इस जमीन को खाली कर दिया जाए, 500 का जुर्माना लगेगा, लेकिन 18 तारीख को तहसीलदार मौके पे जाकर उनके हितग्राहियों के साथ मिलकर जो अतिक्रमणकारी थे उनके पास जाके बोला गया कि आराम से मत खाली करना, जब मैं बोलूंगा तब खाली करना। ये किससे क्या स्पष्ट होता है? लेकिन बहुत अच्छी बात है कि कम से कम तहसीलदार ने जी सर एक ही पटवारी हल्के का अतिक्रमण देखा है। जी जी सर। पूरे तहसील के नहीं मिला लिया कि 500-600 लोगों को इसमें पार्टी बना देते। बिल्कुल सर, नहीं तो साला जीवन में कभी नहीं खाली होता। बिल्कुल। और उसमें क्या होता कि मुझे तो कब गोली मार दी जाए, कब कुछ, कितने सारे विरोधी तैयार हो जाएंगे। मेरी महिला जनप्रतिनिधि है, उसको कहीं हर जगह गाली दे दी जाती है, उनको शब्द बोले जाते हैं, क्योंकि 26 लोग का विरोध है सर।